स्वामी प्रसाद मौर्य की रणनीति कहो, उनकी अपनी कहो, या उनके मास्टर की रणनीति कहो, जो भी उनका मास्टर हो, वो अलहदा है। वो ओवैसी बाली का पर्चा उनको नहीं दिया गया, पर्चे अलग अलग छपे हैं। ओवैसी को अलग पर्चा दिया गया, इनको अलग दिया गया। ऐसा नहीं कि एक ही पर्चे दोनों को बांट दिए ना। उनसे कहा गया कि तुम हिंदू मुसलमान करो, और इनसे कहा गया कि मौर्य तुम मुसलमान में मत जाना, तुम हिंदू में लठ दो। क्या आप समझ रहे ना? तुम केमिस्ट्री का पर्चा करो, तुम फिजिक्स का। ये खेल है, इस खेल को भी समझना पड़ेगा। मौर्य कहीं मुसलमान का तो कुछ बोल ही नहीं रहे। वो तो राम लक्ष्मण, हिंदुत्व, हिंदू, ब्राह्मण, रामचरितमानस, गीता, वेद, पुराण, कृष्ण, गणेश, सबको खरीकुटी सुना रहे हैं। और रोहित जी, ये वही मौर्य जी हैं। आपके आने से पहले मैंने एक उदाहरण याद दिला दिया था। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मेरी मेमोरी थोड़ी ठीक है। मैं एक ऐसे मंच का साक्षी रहा, एक ऐसे कार्यक्रम का, जिसमें मायावती जी मंच पे थी और मौर्य भी थे। क्या? और वहां नारा लगा, 51 पंडितों ने पहले शंख बजाया। क्या? फिर नारा लगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। और ये मौर्य वहां ताली बजा रहे थे। मायावती जी के चरण छूने के बाद ये ताली बजा रहे थे। फिर दूसरा नारा लगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तब भी ये ताली बजा रहे थे झूम झूम के। अब ये अचानक से मनुवादी हो क्या हो गए, मतलब समझ नहीं आई। नव बौद्ध और क्या क्या बता रहे लोग। रोहित जी, नहीं देखिए, अमिताभ जी अभी भारतीय जनता पार्टी में ये थे, तब भी ये जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। राम जी की मूर्तियां तोहफे में लेते थे, राम जी की मूर्तियां तोहफे में देते थे, राम दरबार लेते थे, राम दरबार देते थे, है ना। और अब जैसे ही ये समाजवादी पार्टी में आए, तो अब आप स्थिति देखिए कि इनके समर्थकों की स्थिति देखिए कि ये अपनी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। जो ये लेके आए थे, अपने चट्टे बट्टे लेके आए थे समाजवादी पार्टी में, 2022 का चुनाव हारने का कारण ये बन गए समाजवादी पार्टी का, और अपनी स्वयं की सीट नहीं बचा पाई। ये तो आप कुछ समझ सकते हैं कितने भारी नेता इनके, कितने समर्थक हैं। अरे 150 लड़के फेसबुक पे अपने 5-5 हजार रुपए में रख के और ट्विटर पे जो है वो रीट्वीट करवाने और उस पे गाली दिलवाने से भारी नेता थोड़ी ना हो जाओगे। कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा कि हमारा जो ट्विटर का जो सोशल मीडिया का समर्थक है वो भारी पड़ गया मनुवादियों के ऊपर। किस मनुवादी की आप बात कर रहे हो भाई? भाई मैं तो हिंदू हूं, ये देखिए रुद्राक्ष पहनता हूं, मैं तो रुद्राक्ष धारण करके बैठा हूं, मैं तो हिंदू हूं, है ना। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य किसकी बात कर रहे हैं भाई? किसके ऊपर भारी पड़ गया? तो देखिए स्थिति ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर कोई बच्चा तो होता नहीं है। कोई भी आदमी आया तो राजनीतिक पार्टी को सांप, बिच्छू, नेवला, चीता सब चाहिए। तो सब आप आ गए आप हमारे यहाँ हैं। अब जब तक हम समझेंगे सही से कि भाई आपका असल मकसद कब है, तभी तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने मैंने भी देखा आपके स्क्रीन पे चल रहा है, कई नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया। उसपे तो हवा नहीं दी गई। हवा किस पे दी गई? स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोले। मैं जितनी देर से मैं जुड़ा हूं अमिताभ जी, एक बार भी मुझे नहीं लगता इस पैनल में, पूरे पैनल में एक बार भी ये कहा गया हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध स्वयं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया है। स्वयं डिंपल यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के विरोध में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम हिंदुओं का सम्मान करते हैं, हम खुद हिंदू हैं। तो उसके बाद फिर कुछ बचता ही नहीं है ना। उसके बाद तो फिर वही है। ठीक है रोहित जी, दो ना एक बचता है। मैं बता दूं, मैं एक मिनट भैया, एक मिनट रोहित, एक मिनट ठीक, एक मिनट हम बता दें। ये बहस तो खत्म हो जाएगी, इसका तो एक समय है, लेकिन मेरे दो सवाल खड़े रहेंगे। एक सवाल गठबंधन के नेता अखिलेश जी से, और दूसरा सवाल उत्तर प्रदेश के हुकूमत से और शासन से। मौर्य गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, ये सवाल मैथिल जी की पार्टी से मैं अंत तक पूछूंगा। ये कुछ भी जवाब देके चले जाए, इससे क्या फर्क पड़ता? वो तो प्रवक्ता है, अपनी बात कह के चले जाएंगे। आप अपनी बात कह के चले जाओगे कि दिस है दैट है। हमने मान लिया स्वामी मौर्य भाजपा के एजेंट हैं, वहीं से मलाई खा रहे हैं और बोल रहे हैं। आप बौरे हो, मौर्य की टिकट आप ही काट देते, खत्म हो जाता खेल। भाजपा तो मौर्य को लेने लेगी। अंडर कवर एजेंट आप बता रहे हो तो आप इन्हें एक्सपोज कर देते ना, निकाल के कवर हटा देते। कर तो रहे हैं एक्सपोज।
अब कर तो रहे हैं, आपके चैनल पे बैठ के एक्सपोज भैया मैं कह रहा हूं इनको पार्टी से निकाल देते, बात खत्म हो जाती। नहीं नहीं, आपका चैनल लाखों लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। हम तो खुला विरोध कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का। भाई हम अपनी पार्टी के जिम्मेदार हैं ना, राष्ट्रीय लोकदल के जिम्मेदार हैं। हम समाजवादी पार्टी को तो खाली एक कह सकते हैं कि हाँ जी ये गलत हो रहा है। भाई हम तो मुद्दों पे इंडिया का गठबंधन है, मुद्दों पे बात करेंगे इंडिया के गठबंधन में। स्वामी प्रसाद मौर्य इतना भारी लीडर थोड़ी ना हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर इंडिया गठबंधन के अंदर चर्चा हो। रोहित जी वो समाजवादी पार्टी देखेगी अपने इंटरनल जी, रोहित जी बात समाजवादी पार्टी के ठीक नेताओं ने उसका विरोध ठीक किया है। बात बिल्कुल ठीक कही, इतना बड़ा नेता। लेकिन भारत का चुनाव बड़ा विचित्र होता है। छोटे से व्यक्ति की छोटी सी टिप्पणी बड़ा सा चुनाव हरवा देती है। गठबंधन और मैनिफेस्टो सब झोले में रखा रहता है। हमें मालूम है, उदाहरण अब यहाँ डिस्कस करने का समय नहीं, मैं 10 उदाहरण गिना देता। क्या आदमी बड़ा नहीं होता है। आपका जो अपोनेंट है ना, वो मुद्दा उठाना जानते, उछालना जानता हो। समाजवादी पार्टी के मोहल्ला प्रकोष्ठ के नेता को भाजपा इतना बड़ा बना देगी चुनाव में कि आपको वोट संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्या जब तक आप जवाब दोगे दो, तब तक तो मैथिल साहब खेल करके निकल जाएंगे। ये भी तो देखो भाई, मणिशंकर अय्यर बहुत बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस के फैसले करते नहीं। वो तो खुद ही कहते कि कांग्रेस ही हमको घुसने नहीं देते दफ्तर में, खुद ही दुखी है। लेकिन कांग्रेस की लंका मैथिल साहब अय्यर से लगवा रहे हैं लगातार, और सफलतापूर्वक लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं। तब राहुल जी अगर आप जैसी बात कह के खुश होना चाहते हैं तो उन्हें मेरा साधुवाद कि भाई अय्यर कौन है, क्या है, हु इज अय्यर। अरे अय्यर कोई नहीं होगा आपके लिए। मोदी जी तो अय्यर को भुना के आगे निकल जाते हैं, तब क्या करिएगा। क्या आप सफाई देते रहिए कि अय्यर ने कहा था नीच व्यक्ति की नीच जात, मंच से बोला कि देखो कांग्रेस कह रही हम नीच जात के हैं। क्या हो गया कुंडा, क्या हो गया कुंडा जी। फिर मैनिफेस्टो और गठबंधन कौन पूछ रहा भैया रोहित बाबू। क्या फिर तो जनता का लाना मेरा लठ अभी वजह बताते हैं कांग्रेस को। क्या नहीं, तो इसीलिए तो अमिताभ जी हम भाजपा को एक्सपोज कर रहे हैं कि भैया क्यों नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो। हिंदू धर्म क्या इतना हल्का हो गया? आप इनको हटा क्यों नहीं, गाली देके चला जाएगा। हिंदू धर्म पे कोई भी गाली देके चला जाएगा। रोहित बाबू एक मिनट जी, एक मिनट मंत्री साहब आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अभी रुक जाओ। रावत साहब आपको क्या समझ में आ रहा, दोनों कटघरे में खड़े हैं, अखिलेश यादव इनको हटा क्यों नहीं देते। इस मामले में मायावती मुझे औरों से बेहतर लगती हैं। खरी बात खुला खेल फर्रुखाबादी हूं मैं, फर्रुखाबाद का खेल मायावती जी का फर्रुखाबादी है जी। आदमी समझ में नहीं आया तो ऐसी चिट्ठी जारी कराती हैं, बड़े से बड़े नेता की चिट्ठी मोहल्ला के ब्लॉक कमेटी से अध्यक्ष से जारी करा देती निष्कासन की। क्या जो खुद को राष्ट्रीय समझते हैं उनका मोहल्ले वाले से चिट्ठी जारी करा देते कि इनको भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता में भगा दिया। मौर्य जी की चिट्ठी जारी क्यों नहीं हो रही जी? और भाजपा वाले उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रहे? इसका मतलब दोनों को कुछ ना कुछ आनंद आ रहा है। देखिए अमिताभ जी ये सच है कि अमिताभ जी के स्वामी प्रसाद मौर्य को अरेस्ट करना चाहिए। कारण यह है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है और सारा हिंदू इस समय योगी जी के पीछे है। वो तो मुंह उधर ही देखेंगे सरकार की तरफ जिसको सरकार बना रखी है, और साधु संत भी है, मठाधीश भी हैं। एक्शन उनको लेना चाहिए। इस प्रकार से रामायण को जला देना, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, लगातार ब्राह्मणों को गाली देना, ये अच्छी बात नहीं है। और यहां योगी सरकार को इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। अगर यहां वो लूज करते और इनको इसी प्रकार से बोलने पर छोड़ देते हैं और ये ऊट पटांग बोलते रहते हैं, तो हिंदुओं की भावना को भड़काते रहते हैं, तो जो मैंने कहा था ना आगे चल के उपद्रव हो सकता है और ये गली मोहल्ले में पिटेंगे जाकर के। पहले जैसे जूता पड़ा जाकर के स्याही पड़ी और आके हमला हो सकता है, क्योंकि चूड़ियां नहीं पहन रखी हिंदुओं ने। ये बात भी इनको समझनी होगी, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी समझनी पड़ेगी और योगी आदित्यनाथ को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि आप किसी अरे गहरे आदमी को या किसी नेता को ये छूट नहीं दे सकते कि आप हिंदुओं का या उनकी रामायण का, उनके धर्म ग्रंथों का अपमान करें। ये भारतीय जनता पार्टी को भी समझना पड़ेगा और सरकार को भी समझना पड़ेगा, नहीं तो ये उबाल कभी भी आगे बढ़ सकता है और उसका नुकसान हो सकता है। मुफ्ती साहब एक छोटी टिप्पणी, फिर मैं मैथिल साहब को जाऊंगा। मुफ्ती साहब क्या कह रहे थे आप? देखिए
ओम प्रकाश राजभर, जी स्वामी प्रसाद मौर्य, नीतीश कुमार परिणाम है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में भी चले जाएंगे तो कोई ताज्जुब करने की कोई बात नहीं है। बीजेपी के गंगोत्री में सब साफ हो जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने पता नहीं क्या क्या बोला और आज वो कैसे साफ हो गए। तो मैं कहता हूँ कि ये जब सत्ता में है अलग बोल रहे थे, भाजपा में अलग, मगर मौर्य पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव मौर्य को नहीं निकालेंगे। समझते हैं कि मौर्य को डांग बातों से दलित हमारे साथ आएंगे। जिस तरह से राजीव गांधी ने ताला खुलवा करके हिंदू मुसलमान किया था, वैसे अखिलेश ठीक दलित बात, कर रहे हैं। ठीक बात। होने वाला काम नहीं। जी मैथिल जी, मौर्य कितने बवाल के बाद गिरफ्तार होंगे, क्या संभावना है? या अभी कह दिया गया कि 24 तक खेलो खाओ, कोई गिरफ्तारी नहीं मौजूद, लेकिन जितना हम कहें उतना भड़काए रहो मामला, लपट धीमी पड़ी तो जेल भेज देंगे, ऐसा भी होता कई बार नहीं? धन्यवाद अमिताभ जी। बहुत देर से मैं सबको सुन रहा था जी और आपने भी जब शुरुआत में लास्ट में मैंने कहा आपको 20 सेकंड दीजिए, फिर बात आगे निकल गई। आपने कुछ नाम लिए थे, रज्जाक लिया था, ननकू लिया था और बहुत सारे हमारे नाम लिए थे। उनको कहा था कि उठा के ले आते और जेल में बंद कर। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितने ननकू रज्जाक के ऊपर डिबेट कर? आपने भी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे ही डिबेट की। लाखों लोग पोस्ट करते हैं, क्या आपने एक भी पोस्ट पे डिबेट की? नहीं की। तो मेरा तो उत्तर आपने खुद दे दिया कि वो महत्वपूर्ण है कि नहीं है। दूसरी चीज, आज तो कहते हैं पल पल में बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। आज रोहित अग्रवाल जी पे वही चीज जो है ना सटीक बैठ रही है। कव्वाल गांव में जब सचिन और उसके साथी की हत्या हुई थी और मुसलमान हिंदू दंगे हुए थे, तो यही रोहित अग्रवाल अपना जो ये है ना दिखा रहे थे रुद्राक्ष, इसको जेब में डालकर टीका मिटाकर और सर पे टोपी पहनकर उन अग्रवादी और दंगाइयों के संग खड़े हुए थे अपनी नोट की राजनीति को भुनाने के लिए। लेकिन जब 2014 के बाद प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति का हिंदू जो है, कहते हैं ना हनुमान जी को अपना ज्ञान हुआ अपने बल का, उसी प्रकार देश के बहुसंख्यक को जो अपने बल का ज्ञान हो गया तो इन सबकी जेबों में से रुद्राक्ष निकल आए, टीके लग गए हैं और ये कह रहे हैं हाँ हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू है भैया। तो ये तो राजनीति का फेर है। जी नोट ठीक। वोटों की भूख जो है वो कुछ ना कराए तो कराए। ठीक और ठीक मैं कहना अमिताभ जी, चाहता हूं मैं जवाब बहुत दे दूं? जी जी ठीक है, ठीक मैथिल बाबू आगे बात आगे। रोहित जी 30 सेकेंड ओनली जी। नहीं, मैथिली बाबू से ये पूछिए, नहीं आप हिंदुओं उनसे के पूछ ठेकेदार नहीं बने पाएंगे, हैं, समय नहीं, और आप अपनी बात कह के हाँ देखिए, हिंदुओं के ठेकेदार बने हैं, परंतु हिंदुओं का धर्म का निरंतर अपमान हो रहा है, टेस्टिंग होती है। 2 शब्द बोले कुछ नहीं हुआ जी, 4 शब्द बोले कुछ नहीं हुआ जी। अभी आपको बहुत मजा आ रहा है कि हिंदू धर्म के ऊपर आप मजा ले रहे हो, रबड़ी लेके निकल जा रहे हो आप कि हिंदू धर्म का अपमान होता चला जा रहा है, आप चुप हो। परंतु ये आगे जाके विस्फोटक हो जाएगा, क्योंकि जब यही बात बड़ी हो जाएगी और हिंदू धर्म का अपमान निरंतर होने लगेगा तो यही हिंदू जागरूकता आएगी और यही दंगे होंगे। जो अभी ये बात कर रहे थे दंगों की, और तब दंगों में ये रूप बदल जाएगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिद्ध हो रहा है, तो उसको बहुत मजा आ रहा है कि हिंदुओं को गाली दी जा रही है। ये हिंदुओं को गाली दिलवाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी जी। ये एसिड फेंका जा रहा है देश के अंदर, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। ठीक बात, ठीक आगे भैया आगे मतलब बात।